आज के मैच के हवाले से ये भी कहा जाएगा कराची वर्सेस कराची होने जा रहा है। कुछ प्लेयर्स जो हैं वही कोयटा में हैं और इसके साथ साथ जैसे कि अभी मालिकान की भी बात हो रही थी, तो आज के मैच के हवाले से आपको क्या लगता है कोयटा का कौन सा प्लेयर है जो कराची को टफ टाइम दे सकता है? देखें हिफ्ज़ा, बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो कराची की टीम इतनी तौर पर बैटिंग में खासी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि बॉलिंग में मेरे ख्याल में कोयटा को एजाज से लोग उनके पास मोहम्मद आमिर भी हैं, शोएब मलिक जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी उनके पास बॉलर्स उनके पास मौजूद है। और जहाँ तक बात हम करें शायकीन को लाने की, तो मेरी एक तजवीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब जितने भी वहाँ पर फैमिलीज़ के लिए खसूसी तौर पर उनको दाखिला फ्री कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जनरल स्टैंड है वहाँ पर भी उनको फ्री करना चाहिए, तो क्योंकि टिकट इतने महंगे नहीं है, लेकिन फिर भी पीसीबी को चाहिए कि क्योंकि जब तक लोग नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा पीएसएल को, पीएसएल चूँकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड कहा जा रहा है। टिकट इतने महंगे नहीं है फिर भी आप मुझे नहीं लेकर जाते। देखें वहाँ पर कराची में तो लोगों को लाया जा सकता है ना, यहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा वैसे भी वो तो आपसे मैंने वादा किया कि अगर लाहौर की टीम फाइनल में पहुँचेगी तो फिर आप भी फाइनल देखेंगे ज़रूर, इसके लिए आपको इतनी तौर पर दुआ भी करेंगी आप लाहौर के लिए। तो ये एक तजवीज़ है कि अगर जब तक शायकीन वहाँ पर नहीं होंगे, हम उसका कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ कि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ भी इतनी ज़्यादा टिकट महंगी नहीं है, फिर ये कि फासले ज़्यादा नहीं है, फिर पूरे साल में कोई ऐसे मुकामात भी हैं जहाँ पर पूरे साल में क्रिकेट नहीं होती। इसलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी ध्यान से समझ कर चीज़ों को देखते हुए अपने सारे जो वेन्यू को उनको इंतखाब किया। पीसीबी को भी ऐसी चीज़ें मुतारफ़ करवाना होंगी। अब 10 साल हो चुके, इससे ज़्यादा अर्सा तो अब उनको समझने में समझाने में और क्या चाहिए होगा उनको। जब तक आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे मैदान आबाद नहीं होंगे। और जहाँ तक बात है कराची और कोयटा के दरमियान आज के मैचेस की, तो मेरे ख्याल में डेविड वार्नर पर प्रेशर ज़्यादा होगा। और उसके बाद कोयटा में उस्मान तारिक जिनका पिछले मैच में रिपोर्ट हुआ था एक्शन, आज वो कोयटा के लिए इम्तिहान है कि उनको खिलाया जाए कि ना नहीं या नहीं। अगर आज भी वो रिपोर्ट हो जाएंगे फिर उनको बॉलिंग से रोक दिया जाएगा, तो इतनी तौर पर एक प्रेशर में होंगी दोनों टीमें, क्योंकि दोनों टीमें एक एक मैच हार चुकी हैं और आज देखना है कि कौन सी टीम प्रेशर को हैंडल करने में कामयाब रहती है। बिल्कुल जाहिद साहब, जैसे कि उस्मान तारिक के हवाले से बात कर रहे थे, फिर उसके बाद हम आमिर जमाल की अगर जिक्र कर लें तो आमिर जमाल को कब मौका मिलेगा? एक वक्त पे अब जैसे कि आपसे डिस्कशन हो रही थी तो एक वक्त पे उन्हें काफ़ी की प्लेयर कहा जा रहा था, लेकिन अब उन्हें उस तरह से चांस नहीं दिया जा रहा। यहाँ एक साल पहले पीसीबी हुकाम और टीम मैनेजमेंट कहते थे हमारा बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट्स है और बड़ी तवज्जो देते थे। फिर वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी उन्होंने कारकर्दगी भी दिखाई थी, उसके बाद इंजर्ड ऐसे हुए, फिर टीम से बाहर हो गए और अब उनको पीएसएल का कोई किसी मैच में चांस भी नहीं मिलता। आपको याद होगा पिछले दिनों उन्होंने एक इवेंट में जो है 804 लिख लिया था अपनी कैब पे, तो उसका उनके 10 लाख से बड़ा जो है उनको जुर्माना भी हुआ। मैं नहीं समझता कि कराची किंग्स की टीम ने उनको लिया हुआ है कि शायद इस वजह से बाहर बिठाया हुआ हो सकता है उनके कम्बिनेशन में ना आता हो, लेकिन फ्यूचर में चल के कम से कम उनको चांस ज़रूर देना चाहिए ताकि थोड़ा सा ये भी एतराज़ ख़त्म हो जाए कि नए खिलाड़ियों या यंग खिलाड़ियों को चांस नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, जैसे कि हम प्लेयर्स की बात कर रहे थे अभी उस्मान तारिक, फिर आमिर जमाल की भी हमने बात की, आपको क्या लगता है अब तक क्यों उस तरह से आमिर को चांस नहीं दिया जा रहा? आपकी राय में क्या कहेंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू नहीं है जिसकी वजह से उनको नहीं खिलाया जा रहा। ये क्रिकेटिंग मामला ही है, उनके कॉम्बिनेशन में भी नहीं आ रहे होंगे और दूसरे ऑप्शन होंगे, जब मौका मिलेगा तब वो आ जाएंगे। रही बात जुर्माने की, तो वो जुर्माना सिर्फ आमिर पे नहीं हुआ था, वो बहुत सारे प्लेयर्स पे, कोई 7-8 प्लेयर थे, जुर्माने मुख्तलिफ औकात में हुए थे। लेकिन फिर एक हमारे साथी दोस्त हैं यहाँ लाहौर के ही सुहेल इमरान, बहुत मेहनती है, उन्होंने ये खबर निकाली थी, उन्होंने ये खबर दी थी कि कई प्लेयर पे जुर्माने हुए, उसमें से एक आमिर भी थे। और देखें जो भी हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन हो या जो भी हो, लेकिन जहां हम जिस इदारे के लिए काम कर रहे होते हैं वो हमें जो पॉलिसी देता है उस पर तो अमल करना पड़ता है ना। तो शायद और उसके बाद वो जैसे टीम में ही नहीं आते, अगर कोई ऐसा रीजन कोई होता तो उनको टीम में ही नहीं लिया जाता। लेकिन मैंने पता करवाया, जब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आज के शोज के मैंने क्वेश्चन देखे थे तो मैंने उस पर पता करवाया, कराची किंग्स से भी पूछा, तो वो मेरी बात सुन के हंसने लगे जो उनके थे ऑफिशियल। काला कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बोला, ना ही हमें कोई डिक्टेट कर सकता है, ये एक प्राइवेट फ्रेंचाइज है, हम पैसे देके प्लेयर्स को लेते हैं, हमारी मर्जी, हम जिसको भी खिलाएं। और मैंने क्रिकेट पे भी जाके चेक किया आमिर जमाल को कि साउथ अफ्रीका का जो टूर है उसके बाद से उन्होंने 3-4 ही मैचेस खेले। एक मैच टेस्ट के बाद साउथ अफ्रीका के, उसमें से 2 शायद बांग्लादेश लीग के हैं। इंजरी का भी उनको मामला था। और थोड़ा एक चीज और उनके बारे में अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो नजर आएगी कि वो बोलते ज्यादा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर
उनकी कुछ पोस्ट नजर आ रही है, कुछ चीजें अगर आप वीडियो देखें उनकी तो वीडियो में वो अपने साथी खिलाड़ियों पे भी चीख चिल्ला रहे होते हैं। तो एक क्रिकेटर बनने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ आप खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप जो भी करेंगे वो आपको माफ होगा। आपको जो डिसिप्लिनरी आपको मिल रही है सारी चीजें, उन सब चीजों पर आपको अमल करना पड़ता है। रही बात उस्मान की, तो उस्मान का इशू ये है कि उनको मुझे नहीं लगता क्वेटा खिलाएगा, क्योंकि मेरी इस पे भी बात हुई थी क्वेटा के लोगों से। तो कहते हैं अगर हमने इसको खिलाया तो उसके कैरियर के साथ खेलना होगा कि फिर रिपोर्ट हुआ तो बैन हो जाएगा वो। लेकिन एक चीज है कि कोयटा वाले बेचारे बहुत उनके साथ बैड लक रहती है कि जब भी पीएसएल होती है कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा होता है। एक बार ये हुआ था कि जो उमर अकमल है उनको कहा कि जिसने वो केस की रिपोर्ट नहीं की तो उसको बाहर कर रहे हैं, और उसको उमर अकमल को शुरू में ही पहले मैच से पहले पीएसएल से बाहर कर दिया गया था। बाद में उनको क्लियरेंस मिल गई, लेकिन नुकसान हुआ कोयटा को। अब भी यही हुआ कि एक प्लेयर उनका बाहर हो गया शुरू में ही, और नुकसान होगा कोयटा को, क्योंकि पहले इतने सारे वो मैचेस खेले थे, किसी एक मैच में भी उनको रिपोर्ट नहीं किया गया, ना ही बोला गया कि अभी रिसेंट बता रहा हूँ मैं। और जो अंपायर हमारे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया वो भी डेफिनेटली अंपायरिंग कर रहे होंगे। तो ये पीसीबी को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों और कोयटा के साथ ही क्यों होता है।